ऐसा है, देखिए, एक तो वो डायरेक्ट चुन के आए नहीं थे, उनको एमएलए जो चुन के आए हुए हैं उन्होंने चुन के दिया है। तो इस तरह का ये करना बिल्कुल गलत है बात है। उनको जाना था पार्टी छोड़ के, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के जाना चाहिए था। ये तरीका ही गलत है। और बीजेपी जो आज राजनीति करती है ना, अल्टीमेटली उनके खिलाफ जाएगी। ये संविधान के खिलाफ की राजनीति जिस ढंग से वो करते हैं, ये हर जगह हमारे ही सत्ता चाहिए, इसलिए कुछ भी करने का, पैसा बड़े पैमाने पे बांटने का, और लोगों के नाम कट कर अपने को वोट जो देंगे ना उनके नाम ही कट करने के, ये सब धांधली जो कर रहे हैं, ये इसको लेके इलेक्शन कमीशन को आदेश दे के जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये तो बड़ा धक्का है कि ये बीजेपी कुछ भी मानती नहीं। और ऐसे लोगों को मैं तो ये कहूँगा, ऐसे बड़े लोगों को जिस तरह से ये राज्यसभा वगैरह दी जाती है ना, वही गलत बात है। देनी जो सही माने में लोगों में काम करते हैं ऐसे लोगों को देना चाहिए। इनका क्या संबंध है? ये ऐसा है कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ केसेस डालो, ये करो वो करो, ईडी लगाओ, डराओ, फिर डरने के बाद जो जाते हैं ना, वो सही माने में पॉलिटिक्स में विचारों का पॉलिटिक्स करते नहीं। और पॉलिटिक्स ये विचारों का है। बीजेपी की एक राजनीति है, वो उनकी ही राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति इसकी राजनीति है, सेक्युलर राजनीति है। कम्युनिस्टों की कम्युनिज्म की राजनीति है। कुछ विचारों की राजनीति है। विचारों की राजनीति विचारों से ही चलनी चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र में एक नागपुर में एक सेशन था जहां पर बागेश्वर बाबा, जो कि काफ़ी प्रख्यात हैं, काफ़ी जाने माने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सभी हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करनी चाहिए और एक आरएसएस की सेवा में लगाना चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा है, उनको हिंदुओं को ये हिंदुओं को ये जो लोग बताते हैं 4 बच्चे करो, उनकी आप बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते। आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में स्कूलें बंद किए हो, उनके पालन पोषण की व्यवस्था कुछ नहीं, उनको दवा पानी की व्यवस्था कुछ नहीं। ऐसे हालात में गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। वो और बच्चे क्या के लिए चाहिए? अमीरों को बच्चे करने बोलो ना, ब्राह्मणों को बोलो ना। ये बच्चे कौन पैदा करने के लिए किसको कहते हैं? सामान्य जो लोग रहते हैं, बेचारे गरीब लोग रहते हैं, इसको इस तरह से चेतावनी देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आज मुसलमानों में भी 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, बड़े पैमाने पे कम हो गए हैं। उनके भी ध्यान में आया है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये झोपड़पट्टी में रहते हैं, बहरामपाड़ा में जाइए, देखिए आप, अभी पहले जैसा नहीं है। फैमिली प्लानिंग सब करते हैं। अभी इनका अगर फैमिली प्लानिंग के, इनको हमेशा लगता है कि हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी और ये देश का क्या होगा। बिल्कुल तादाद कम नहीं हो जाएगी। और देश ये हिंदुत्ववादी देश बिल्कुल नहीं बनेगा, वो सेक्युलर ही रहेगा। वो महात्मा गांधी को मानने वाला देश है, वो आपको मानने वाला देश नहीं। आप तो ब्रिटिशों की दलाली करते थे, आपको कैसे मानेंगे लोग? बिल्कुल नहीं। ये जानबूझ के जो बोल रहे हैं। मैं ये कहूँगा, ये बागेश्वर बाबा खुद शादी क्यों नहीं करते? और 4 क्या 10 बच्चे पैदा करो ना, क्यों नहीं करते? मोहन जी भी क्यों नहीं करते? वो उनके बच्चे क्यों कम हैं? ये कहाँ उनके बच्चे यहाँ, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? दूसरे को ये सारी बताते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। साथ ही दूसरा उनका स्टेटमेंट ये था कि छत्रपति को लेकर था, छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक समय बाद वो काफ़ी थक चुके थे और एक समर्थ रामदास स्वामी हैं, उनके पास वो गए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें राजपाट सब छोड़ना है, वो काफ़ी थक गए थे। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में कई विपक्ष के कई लोग या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे बड़ा अपमान मान रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ही अपमान है, बिल्कुल अपमान है। और वो जिस स्टेज से बोले, वो स्टेज आरएसएस का स्टेज था। आरएसएस के मोहन भागवत वहाँ थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको अटका क्यों नहीं? ऐसा ये देखिए, इतिहास का सबूत देके मैं बोलता हूँ, कहाँ भी शिवाजी महाराज और रामदास जी की भेंट भी नहीं हुई है। यहाँ एक विचार है ऐसा ब्राह्मणों का
कि हमेशा ये बोलते कोई अच्छा होशियार आदमी होगा ना वो हमारी वजह से होशियार है। बाबा साहब के बारे में भी गलत बातें करते रहते हैं, ये ध्यान में रखिए। उनको दूसरा ब्राह्मणों के सिवा कोई होशियार आदमी हो ही नहीं सकता, पराक्रमी आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए शिवाजी महाराज उनके शिष्य थे, इस तरह का एक वातावरण किया गया है। और शिवाजी महाराज की और रामदास जी की कभी भी भेंट भी नहीं हुई, तो ये जानबूझ के कहते हैं। मुझे दुख इसका है कि उसी वक्त उनको कहना चाहिए था कि इस तरह से बकवास मत करो। ये अभी बाबागिरी महाराष्ट्र में बढ़ गई है, आरएसएस की सत्ता आने के बाद सारे लोग बाबा बन गए हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल में अब इलेक्शन है कुछ दिन बाद ही, और सेकंड फेज का, वहाँ पर एक राजनीति ये भी शुरू हो गई है। जो भी कथन कहे जा रहे थे, अमित शाह ने ये कहा है कि ममता दीदी जो आतंकवादी उनको बिठा कर बिरयानी खिलाती थी, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। इस तरह की बकवास करना बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा है कि मैं ये बोलूँगा कौन ये है आतंकवादी हैं, इसके ऊपर सब चलता है। आतंकवादी जिन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में अटैक किए, अपना यहाँ क्या गेटवे मुंबई, नहीं गेटवे मुंबई नहीं, अब अपना सॉरी फिर करो, अपना ये मनमाड़ नहीं क्या बोलते हैं, मालेगांव। हाँ अभी बोलो जी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, जो उनकी तरफ से कथन आया, स्टेटमेंट आया, उसके बारे में? ऐसा है कि आतंकवाद के खिलाफ सबने रहना चाहिए। आतंकवाद ये देश में चलेगा नहीं। ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये अहिंसा मानने वाला देश है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का देश है, जिन्होंने संविधान बनाई। और संविधान के हक के बारे में ही बात करनी चाहिए। इस तरह से हिंसा की बात करना ये बिल्कुल गलत है। अब जो हिंसा की बात करते हैं वो सब आतंकवादी, ऐसा मैं समझता हूँ। और आतंकवादी, दूसरों को आतंकवादी कहना ये एक तरह से आतंकवाद है, ये ध्यान में रखना। ये इसको कुछ भी आप बोलते रहते हो, बिल्कुल गलत बात। आतंकवाद तोड़ डालो ना, ख़त्म करो आतंकवाद। लेकिन आतंकवादी कौन से धर्म का है ये मत देखो। हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, दूसरे समाज के भी हो सकते हैं। मालेगांव में जो हुआ उसका क्या, उनको छोड़ने के लिए आपने सारी बातें की। यहाँ गुजरात में फसाद हुआ, वो औरतों के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ, उनके बच्चों को मारा गया, उसके बारे में क्या? उनको जिन्होंने ये किया उनके सत्कार करते हो। आतंकवाद कैसे खत्म होगा? आतंकवाद खत्म होना है तो एक नज़रिया से देखना चाहिए। हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो, क्रिश्चियन होने दो, कोई भी होने दो, आतंकवादी है ऐसा समझ के सज़ा होनी चाहिए। आतंकवाद का एक तरह से हिंदू आतंकवादी होगा तो उसको उसकी तारीफ करने की, उनको छोड़ने का, ये बिल्कुल गलत बात है। फाइनली एक नया ट्रम्प शुरू हुआ है, जैसे टीसीएस और अमरावती के जो मामले आए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये चल ही रहा था। उसके बाद कॉर्पोरेट जिहाद। अभी किरीट सोमैया जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक नई पहल शुरू की जहां पर स्कूल जिहाद का उन्होंने टर्म जारी किया है। और मानपुर के कई स्कूल गए थे जो फर्जी बताए जा रहे हैं, जो कि इनलीगल प्रॉपर्टीज़ पर बने हैं, उससे कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है। इस स्कूल जिहाद के टर्म पर क्या कहेंगे आप? ये जिहाद यानी उनको मालूम है क्या जिहाद का अर्थ क्या है? किरीट सोमैया ने ज़रा थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं ऐसा मैंने सुना, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिहाद का मतलब ये है कि अन्याय के विरोधी लड़ना, इसको जिहाद बोलते हैं। एक घुसखोरी करना इसको जिहाद नहीं बोलते हैं। गलत जगह स्कूलें बनाना, इलीगल स्कूल बनाना, इसको जिहाद नहीं बोलते। इलीगल स्कूल के बारे में आप जो बोल रहे हैं, आपकी सरकार को देखने दो। और वो वहाँ जो इलीगल स्कूल्स हैं, अगर वो अच्छे चलते हैं तो उनको मान्यता दे दो, नहीं तो उनको अपने वहाँ के बच्चे को अपनी स्कूलों में पढ़ाओ ना। आप स्कूलें बंद कर रहे हो महाराष्ट्र में, इसलिए ऐसी स्कूलें चलती हैं। मेरे ख्याल से इलीगल स्कूल चलाना गलत बात है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उसके लिए जिहाद बोलना बिल्कुल गलत बात है।